हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट कैसा रहा। दोस्तों, आज निफ्टी ने 25,631 पर क्लोजिंग दी है। 144 पॉइंट्स नीचे आज दोस्तों निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी ने एक गैप अप देने के बाद में ही दोस्तों काफ़ी प्रेशर में दिखाई दिया और एक रेंज में ही निफ्टी आज दिन भर रहा। 0.5% डाउन आज निफ्टी क्लोज हुआ है। दोस्तों, आज के मार्केट की सबसे बड़ी न्यूज़ रही है मेटल्स। हाँ दोस्तों, आज मेटल स्टॉक्स में क्रैश आया है। सारे मेटल स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा आज गिरे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, नेल्को और बाकी भी मेटल स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, सेशन के शुरुआत में ही ये स्टॉक्स लगभग 7% तक गिर चुके थे, जिसके बाद दोस्तों इनमें एक रिकवरी देखने को मिली है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं दोस्तों तीन मेन रीजंस जिसकी वजह से ये स्टॉक आज गिरे हैं। दोस्तों, इसी के साथ इसका असर निफ्टी मेटल इंडेक्स पर भी गिरा है, जो खुलते ही साथ लगभग 3% से गिरा था। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मेटल इंडेक्स क्लोज हुआ है 126 पॉइंट्स नीचे, लगभग 1% से क्लोज हुआ है। लेकिन जब मार्केट खुला था तब ये 3% से गिरा था। सेकेंड हाफ में दोस्तों कुछ मेटल स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से मेटल इंडेक्स में भी थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन लास्ट में ये प्रेशर में ही क्लोज हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ स्टॉक्स जिनमें आज काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे वेदांता। दोस्तों, वेदांता में आज 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। 31.40 रुपीज़ की आज वेदांता में गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, दूसरा स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक में भी लगभग 4.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तीसरा स्टॉक है दोस्तों हमारा नेशनल एल्यूमिनियम, जिसे हम नेल्को भी कहते हैं। इसमें भी दोस्तों हमें लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, ये स्टॉक्स क्यों गिरे हैं, मेटल इंडाइसेस क्यों प्रेशर में रहा है, तो चलिए अब देखते हैं इसकी रीजंस। दोस्तों, सबसे पहला रीज़न जो हमें देखने को मिलता है वो है प्रॉफिट बुकिंग। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, पिछले 3 सेशंस में मेटल इंडेक्स लगभग 6% से बढ़ा है। इसीलिए आज कुछ हद तक इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिली है। दोस्तों, दूसरा रीज़न हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग डॉलर। दोस्तों, जैसा कि आज न्यूज़ आई थी, इंडाइसेस में भी दिख रहा था, यूएस डॉलर ने एक स्टेडी मूव लिया है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस आने वाले हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स की तरफ से और बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से, जिसकी वजह से यूएस डॉलर इंडेक्स काफ़ी स्टेडी रहा है और बढ़ता रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग रहता है, अगर डॉलर में स्ट्रेंथ रहती है, तो सबसे पहला जो सेक्टर है जिसके अंदर हमें प्रेशर देखने को मिलता है वो है कमोडिटीज़। क्योंकि जैसा कि आप देख ही सकते हैं, अ स्ट्रॉन्ग डॉलर मेक्स कमोडिटीज़ लाइक मेटल्स विच आर प्राइस्ड इन डॉलर्स मोर एक्सपेंसिव। जैसा कि हम सभी को पता है दोस्तों, जब भी डॉलर बढ़ता है, तो जब भी डॉलर गेन करता है, तो सबसे पहला जो सेक्टर होता है जिसके अंदर हमें प्रेशर देखने को मिलता है वो होता है मेटल सेक्टर। A strong dollar makes commodities like metals which are priced in dollars more expensive। क्योंकि दोस्तों हमारे देश से मेटल्स का एक्सपोर्ट होता है, जो डॉलर स्ट्रांग होने की वजह से जिनकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स कम होते हैं और उसी का असर मेटल स्टॉक्स पर भी आज हमें देखने को मिला। इसी की वजह से दोस्तों मेटल कंपनीज पर प्रेशर आता है और जिसका असर इनके स्टॉक्स में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, तीसरा रीज़न रहा है जो प्रीशियस मेटल्स है उनमें आई हुई गिरावट। जैसा कि हमें पता है, हाल ही के दिनों में गोल्ड और सिल्वर में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी। उसी तरह से आज भी दोस्तों गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस काफ़ी नीचे आए हैं। MCX दोस्तों, जो हमारे देश का कमोडिटी इंडेक्स है, उसके अंदर दोस्तों आज गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस लगभग 14% से नीचे गिरे हैं। अप्रैल फ्यूचर्स के प्राइसेस भी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 3% से डाउन रहा है
और सिल्वर भी दोस्तों लगभग 14% से डाउन रहा है आज। इसी की वजह से दोस्तों मेटल स्टॉक्स में भी प्रेशर दिखा है और ये प्रेशर कुछ दिन और भी हमें देखने को मिल सकता है। थैंक यू दोस्तों।